हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीजी, जहां पर मैथ्स के हर कंसेप्ट को बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, एग्जाम्पल के साथ उसको समझाया जाता है। चलिए आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के एक टॉपिक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के बारे में। क्या होता है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर? पहले उसको डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से समझने से पहले हम बात करेंगे एक मैट्रिक पॉलिनोमियल की। हमें ये सबको पता है कि एक एल्जेब्रा के अंदर हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये कोई एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है जहां पर एक एक्स वेरिएबल है। क्या हो अगर इस एक्स की जगह एक कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए? क्या होगा अगर इस पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल की जगह अगर एक कोई आपके स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाए तो ये हमारा एक मैट्रिक पॉलिनोमियल बनता है। ये इस तरह से हमारा एक मैट्रिक पॉलिनोमियल बनता है। और जिस तरह से हम वेरिएबल एक्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर भी वेरिएबल हमारा जो मैट्रिक पॉलिनोमियल है उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए, लेकिन ये मैट्रिक पॉलिनोमियल बनता कब है उस पर बात करते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग करेंगे हम एक मैट्रिक्स के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स ली। चलिए एक मैं छोटी सी मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4। मान लीजिएगा हमारे को 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के थ्रू मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैट्रिक पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं। अब सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक, अभिलाक्षणिक आव्यूह, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैसे बनती है? a माइनस लेमडा आई से। यहां पर i क्या है? यहां पर i जो है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जितना a का ऑर्डर है सिर्फ उतने ही ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनकर तैयार है। अब जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट लेते हैं तो इसका डिटरमिनेंट आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया। और जब हम इस डिटरमिनेंट को 0 से इक्वल करते हैं तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाता है। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहलाता है। हम बात कर रहे थे मैट्रिक पॉलिनोमियल की। मैट्रिक पॉलिनोमियल यहाँ ये हमारा एक स्केलर वैल्यू लेमडा की फॉर्म है। यहाँ पर इस लेमडा जो है, ये चीज नोट कर ले, यहाँ पर जो लेमडा है
वो एक स्केलर वैल्यू है। लेमडा की उतनी ही वैल्यू हमें मिलेंगी जितना मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो हमें 3 बाई लेमडा की 3 वैल्यूज मिलेंगी, और अगर 2/2 का है तो हमें लेमडा की 2 वैल्यूज मिलेंगी। चलिए, यही मैट्रिक पॉलिनोमियल के बात में हम आगे बढ़ेंगे। एक जो मैथमेटिशियन थे केली हैमिल्टन, उन्होंने ये प्रूव किया था कि ये जो इक्वेशन है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका एक सॉल्यूशन मैट्रिक्स खुद होता है। तो यहाँ पर ये जब हम केली हैमिल्टन की बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में एक मैट्रिक फॉर्म में, यहाँ पर क्योंकि 5 स्केलर है, सारे मैट्रिक्स की फॉर्म में है, इसलिए हमने 5 को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो अब देखिए, ये हमारा एक मैट्रिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार है। यहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में जो इक्वेशन में हमको दिखाई दे रहा है वो एक मैट्रिक्स है। चलिए, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा की कुछ वैल्यू मिलेंगी। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, लेमडा -1 लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। लेमडा की हमें दो वैल्यूज मिल गई हैं, -1 और 5। ये जो दो लेमडा की वैल्यू मिलती है, इन्हीं लेमडा की वैल्यूज को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। तो यहां पर हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज क्या होती है। तो आइगन वैल्यूज क्या है, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is called आइगन वैल्यूज। अभिलाक्षणिक समीकरण के हल को अभिलाक्षणिक समीकरण के हल को आइगन मान कहा जाता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली हमें, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। इंग्लिश में इनको लेटेंट रूट्स भी बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोला जाता है, और आइगन वैल्यूज भी बोला जाता है। चलिए, ये तो हुई हमारे आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन। अगला जो है, हम बात करेंगे आइगन वेक्टर्स की। आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स बोल दीजिए। वेक्टर यहां पर हम लिख देते हैं कॉलम मैट्रिक्स such that A minus lambda I corresponds to lambda such that A minus lambda I into x is equals to 0। तो हमारे जो आइगन वैल्यूज आए हैं, जिनको हम रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल रहे हैं, उन रूट्स के करस्पॉन्डेंस हमारे पास में एक कॉलम मैट्रिक्स बोल दीजिए या वेक्टर एक्स बोल दीजिए, वो इस तरह से होंगे कि यहां पर हमारा एक्स जो है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसी कॉलम मैट्रिक्स को हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं।
यही कॉलम मैट्रिक्स एक्स हमारा आइगन वेक्टर होता है। यहां पर एक्स जो है, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है x1 x2, क्योंकि यहां पर हमारा 2x2 का है इसलिए इसमें 2 एलिमेंट होंगे। अगर आपका मैट्रिक्स 3x3 का है, फॉर 3x3 मैट्रिक्स अगर आपके मैट्रिक्स 3x3 का है तो हमारा आइगन वेक्टर जो होता है वो x1 x2 x3 3 एलिमेंट्स का एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं कि आइगन वेक्टर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज सबसे पहले हमने देखा कि मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहां जिस तरह से एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होता है, उसी तरह से एक वेरिएबल x की जगह आप देखेंगे कि हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स A देखने को मिलती है, उसी को हम मैट्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जनरली मैट्रिक पॉलिनोमियल कहां से बनता है? ये बनता है हमारे आइगन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो होता है वो मैट्रिक्स खुद होती है। ये हमारे के लिए हैमिल्टन का स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले हमें अगर आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक मैट्रिक्स गिवन होती है, उस मैट्रिक्स के लिए हम सबसे पहले हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए A माइनस लेमडा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर का जितना हमारा A मैट्रिक्स है, सिंप्लीफाई किया। देन जब हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमारे सामने एक लेमडा की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल बनता है। इसी पॉलिनोमियल को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहां पर हमें उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स मिलते हैं, जो जीरोस मिलते हैं, उन्हीं जीरोस रूट्स को हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज या अभिलाक्षणिक समीकरण के हलों को हम आइगन मान कहते हैं। आइगन वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? आइगन वेक्टर x क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। करस्पॉन्डेंस टू एवरी लैम्डा सच दैट A माइनस लैम्डा मींस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को अगर हम आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें एक जीरो मैट्रिक्स मिलती है। चलिए डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले लेट x1 x2 be eigenvector correspondence to lambda is equals to -1। लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू -1 के करस्पॉन्डेंस हमने आइगन वेक्टर ये मान लिया है। तो हमें क्या करना है? A माइनस लैम्डा की वैल्यू में -1 रखनी है, I इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक एक मैट्रिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में हमने लैम्डा की वैल्यू माइनस पुट कर दिया, ये बन जाएगा A प्लस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब हम A प्लस आई को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू -1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 2 4 4 2 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। यहाँ ये 0 का मतलब है जीरो मैट्रिक्स। इसको हम देखें तो दोनों हमारे पास एक इक्वेशन बनी। इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस 2x2 बराबर 0। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 बराबर -2x2। अगर मैं x2 की वैल्यू k लेता हूं तो x1 की वैल्यू मुझे -2k मिलेगी। तो हमारा फर्स्ट जो वेक्टर बना है उसमें ये वैल्यू मैं अगर पुट कर दूं तो हमारे पास में k आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, k को हम कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से चलिए लेट दूसरा हम वेक्टर मान लेते हैं y।
y1 y2 be eigenvector correspondence lambda is equals to lambda की दूसरी वैल्यू हमारे पास 5 है, सच दैट अगर यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यू 5 रख देता हूं तो ये बन जाएगा a माइनस 5i इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 5 रखते हैं, ये बनेगा -4 प्लस 4 2 और यहाँ पर मैं जब 5 रखता हूँ तो ये बन जाएगा -2 y1 y2 इज इक्वल्स टू 0 0। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो मिलेगा y1 बराबर y2। तो हमारा y जो कॉरेस्पोंडेंस वेक्टर जो आएगा, इसमें भी अगर मैं इसको k मान लूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1,1। देखिए ये हमारे दो आइगन वेक्टर्स आ गए। फर्स्ट आइगन वैल्यू माइनस लेमडा की करस्पॉन्डेंस हमारा फर्स्ट आइगन वैल्यू वेक्टर आया था -2 1, एक कॉलम मैट्रिक्स था। दूसरी लेमडा की वैल्यू 5 के लिए उसके करस्पॉन्डेंस हमारा दूसरा आइगन वेक्टर y 1 आया। तो ये आज के लेक्चर में हमने एक 2x2 की छोटी सी मैट्रिक्स के सहायता से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना सीखा। आइगन वैल्यूज क्या होती है, मैट्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में बात की। ऐसे ही और नए टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। थैंक यू।